हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 7 मई है। हम सबको आज के दिन का इंतजार था। भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी त्रिपदशी जेई 2024 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के मन में सवाल बन रहा होगा ये जरूर कि फॉर्म को कैसे भरें, और आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरते समय क्या क्या थोड़ी थोड़ी सावधानी रखें। क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने वाले बच्चे डिप्लोमा हैं, तो थोड़ा सा उनको गाइड करना मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है। और आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेना या तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग का एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको हर तरह के इंफॉर्मेशन आपको डेडिकेटेड पढ़ाते भी हैं, साथ में आप लोगों को डेडिकेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन भी देते हैं और आपको प्रिपरेशंस भी कराते हैं। हाँ, अगर आप इसकी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हिंदी का अलग से बैच है और इंग्लिश का अलग से बैच है। आप इसके लिए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे या वीडियो के नीचे पहले कमेंट में देखोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। और ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड मैं बता दूं, ऑलवेज याद करिए, ज्वाइन करते समय Y201। और आप मुझसे अड्डा पे जुड़ना चाहते हैं किसी तरह के सवाल जवाब के लिए, आपको डाउट है तो अड्डा 24/7 का ऐप वीडियो के नीचे कमेंट में मिलेगा। और बैच को ज्वाइन करना है तो कर दो, क्योंकि 1500 रुपए 1400 रुपए का बैच है और आपके करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि आप यहाँ पे जेई बनोगे, 50,000 रुपए आपकी सैलरी होगी और उस एक महीने की, तो हम आपको उसकी तैयारी कितनी मत करवा रहे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो ये है, चलो देखो, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा चीज है। 7 तारीख से आवेदन शुरू होगा, याद रखिएगा, आज से, और 7 जून तक जाएगा। और इसमें जैसे अगर आप मान के चलो कोई मॉडिफिकेशन भी करना चाहो तो इसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रखा गया है। 14 तारीख से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहां तक आपको पहुंचना ही नहीं है यार, यहां तक आपको पहुंचना ही नहीं है। आपको अभी इस वीडियो को देख रहोगे ना तो मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश यही है। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रखा गया है वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो पीईटी 2023 में पार्टिसिपेट किए हैं, जिनके पास स्कोर कार्ड है और उनके मार्क्स 0 से ज्यादा है। ये अलग बात है कि उसकी मेरिट कितनी बनेगी, ये अलग है। अब देखो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपी त्रिपदशी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहीं पे देखो, आपको जूनियर इंजीनियर का आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का लिंक आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यही आपका 08 एग्जाम आपका 2024 वाला, 7/5/2024 वाला। इस पे जैसे आप टिक करोगे ना तो यहाँ पे एक तो फॉर्म भरने के पहले कुछ आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और साथ में डिटेल आपको नोटिफिकेशन भी रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करिएगा। जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है और आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट टू द एबव डिक्लेरेशन। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे ना तो आपको नेक्स्ट आपको, अच्छा, यहाँ पे पोस्ट और वैकेंसी एजुकेशन वो सारा चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे क्लिक करके, है ना। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ते चलना है। फिर उसके बाद देखो, जब आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू करोगे ना तो मैं आपको, चूंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन लिटिल बिट थोड़ी सी अलग अलग है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यूपी पब्लिक डिपार्ट, ऐसे आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करोगे तो आपके सामने आएगा। तो जैसे ये आपका है 18 से लेके 40 साल, तो एज लिमिट तो हर किसी का 18 से लेके 40 साल है। पेमेंट स्ट्रक्चर भी हमारा सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वालिफिकेशन आपको अलग अलग दिखेगा, कुछ नहीं। लेकिन सब में एक चीज तो कॉमन पाया गया है कि डिप्लोमा आपका होना चाहिए इसमें। अब डिप्लोमा के साथ कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है तो उस डिपार्टमेंट का देख लेना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि अगर आपका उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास रिक्वायरमेंट मतलब सर्टिफिकेट्स हैं तभी उस डिपार्टमेंट को टिक करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। क्योंकि होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपके मेरिट के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया और आपका सर्टिफिकेट आपके ना पास नहीं है, या वो एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं, यहां पे मामला फंस जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक बार प्लीज आप अपने एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट और आप लोगों के पास जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसको मैच करा लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि यही चीज भारी कब पड़ती है, जब आप सिलेक्शन दे देते हैं उस डिपार्टमेंट, आपका सिलेक्शन उस डिपार्टमेंट में हो जाता है और जब आप डीबी कराने जाते हैं तो ये हर डिपार्टमेंट का आएगा। जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको भरना है तो आप लोग उसको भर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब पीईटी वेरिफिकेशन है, आप किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं
तो आप थ्रू पर्सनल डिटेल या ओटीपी के थ्रू, तो ओटीपी के थ्रू करोगे तो आपको मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। बाकी पर्सनल डिटेल के थ्रू करोगे तो पीईटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और डोमिसाइल, ये सारा डाल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है यार, इसमें तो बोला ही गया है कि पीईटी के थ्रू होगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे फर्दर, अगर आप यूपी के डोमिसाइल रखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस, अगर नहीं रखते हैं तो नो आएगा। अगर आप, चूंकि आरक्षण का फायदा तभी मिलेगा जब आप यूपी के होंगे, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद इस तरह का आप लोगों को यहाँ पे देखो क्या क्या करना है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फोटो और सिग्नेचर, फिर अदर डिटेल्स, फी सबमिशन और प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। पूरे प्रोसेस में आपका यही चीज इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल डिटेल भरना है 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे, जिसमें कैंडिडेट नेम होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए, मदर्स नेम होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास है कि नहीं, फिर उसके बाद आर यू डिपेंडेंट मतलब फ्रीडम फाइटर्स, ये सारा चीज आप जो भी सावधानी से भर दीजिएगा। अगर आप एक्स आर्मी मैन हैं, आर यू हैंडिकेप्टेड, आप उत्तर प्रदेश, और आपका होम स्टेट क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज बेसिक है। ईमेल आईडी, आर यू मैरिड, और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल वगैरह है, कहीं आप लोग काम करते हैं, तो वो सारी चीज आप भरना है बहुत सावधानी से। यही चीज छोटी छोटी है जो आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही भरना है, और आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना, बड़ा ही प्रिसाइज और आराम से आपको भरना है फॉर्म। फिर उसके बाद जब आप ऐसे आओगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पे फादर्स नेम आएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ आएगा, ये सारी चीजें आएगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे तुरंत फोटो और सिग्नेचर इस तरह से आपको अपलोड करना है। देखो सिग्नेचर का आपको ये है, इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है, और फोटो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। अब देखो कोई बच्चा हिंदी में सिग्नेचर करता है तो हिंदी में कर दे, इसमें ये नहीं है कि दोनों में सिग्नेचर करना है, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे, राइट। हालांकि आप जैसे करते हैं सिग्नेचर वो जरूर करिएगा, आपका जो सिग्नेचर जैसा भी हो। फिर उसके बाद प्रोसीड करिएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देखो आपका है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि किसी स्टेप पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सेपरेटली आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा है। अगर आपको लगता है कि फोटो और सिग्नेचर सिर्फ अपलोड करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, और रिमेनिंग डिटेल सबमिशन आपको करना है यहाँ पे। फिर एप्लीकेशंस की फीस डिपॉजिट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन वो अलग चीज है। अपडेट योर ट्रांज, अगर आपका हो सकता है कि आ नहीं रहा है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ट्रांजेक्शन आईडी को अपडेट कर सकते हो डबल वेरिफिकेशन के थ्रू। और बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन की स्टेटस को चेक करना चाहते हो तो ये भी चेक कर सकते हो। तो ये अच्छा है, पूरा टाइम लगेगा बट आप लोगों को इसी प्रोसीजर से आपके अपने फॉर्म को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये आपको है, फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर कुछ आप लोगों को यहाँ पे जो आपके रिक्वायरमेंट है, भाई आर यू डिपेंडेंट ऑन द फ्रीडम फाइटर, तो यस है तो यस, अदरवाइज नो, तो ये सारे डिटेल्स आप लोगों को भरना है। देखो फिर आप लोगों को यहाँ पे भरना है, देखो यहाँ पे ये चीज है कि आर यू एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको क्या है, ये सारी चीज आप लोग यहाँ पे भरिएगा। फिर उसको अपलोड भी करना है, याद रखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप एज सर्टिफिकेट वगैरह लगाओगे ना, तो उसको आप लोग को अपलोड भी करना पड़ेगा। तो ये जब भी आप फॉर्म भरे ना तो ये सारी चीजें अपने पास रखें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, सो दैट कि जब अपलोड हो तो आप वहां पे अपलोड कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग, बहुत सारे लोगों का दोनों अलग होता है, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर दोनों का सेम है तो आप वहां पे सेम एज करस्पॉन्डिंग परमानेंट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे डिक्लेरेशन वगैरह आएंगे, सारी चीजें करने के बाद एक्सेप्ट करिएगा, फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड वगैरह है, बस ये देख लीजिएगा कि सबमिट करने के पहले सब कुछ आपका एज पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फिर एप्लीकेशंस की फीस सबमिट करिए, और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस को क्या कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो प्रिंट आउट ही होता है। ये मतलब कि फॉर्म में डमी तौर पे आपको दिया गया है, दैट्स वाई मैंने मुझे लगा आप लोगों को देना चाहिए, और यही प्रोसीजर है। और आपको कुछ नहीं, 2-3 बातों का ध्यान देना है। फोटो और सिग्नेचर एकदम आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। फीस आपका प्रॉपर सबमिटेड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी स्टेट में कि आपका फीस पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो डबल वेरिफिकेशन करके आप ट्रांजेक्शन आईडी वहां पे डाल सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, ताकि एज पर द मतलब कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने भरा है कि नहीं। और मैं आपको इसमें एक चीज और भी बताया था ना कि जिस डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं उसी डिपार्टमेंट्स को जरूर आप मतलब कि टिक करिएगा, और आपको वहां पे प्रेफरेंस आएगा। और उसमें एक चीज मैं भी आपको बता दूं कि प्रॉपर तरीके से वहां पे, जैसे कि यहीं पे आपका ना ये वाला स्टेप में आपको सब कुछ डिटेल भरना पड़ता है वहां पे।
जैसे कि आपको 10th का और आपका जो भी आपकी रिस्पेक्टेड डिग्री होती है, मतलब डिप्लोमा वगैरह का परसेंटेज सिस्टम है कि सीजीपीए सिस्टम है, क्या है, वो सब कुछ भरना होता है यहाँ पे। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो सारी चीज इनपुट भरने के बाद आप फॉर्म को भर दीजिएगा। अब चूंकि मैं तो स्टूडेंट्स हूं नहीं, आपको भी पता है, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं। क्योंकि ये पीटी के थ्रू है तो मैंने तो पीटी नहीं दिया है, तो ये चीज है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और मुझे भरोसा है कि आप लोग थोड़ा सा देखो, इसी में आपको मैंडेटरी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो आपको इसमें जब आप टिक करते हो ना, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट का, तो आगे चल के सारा इनपुट आपको देना पड़ता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं किसी स्टेप में आपको अगर डाउट होगा ना, तो मैंने आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लेना। और ये आपको मैं बता दूं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टेट में आपको लगता है कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, तो अच्छा बात है कि यूपी त्रिपुरा ने ये जो आपको इंटरफेस दे रखा है कि किसी भी स्टेट में जाकर के आप फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत यहां से होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप टिक करोगे तो तुरंत आप लोगों का वो वेबसाइट फर्दर खुल जाएगा। ये देखो जूनियर इंजीनियर का जो आपका है मेंस एग्जामिनेशन सिविल का, वो आ रहा है। तो इसी तरह से आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है जबरदस्त ना, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि अड्डा हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए जाना जाता है और एफोर्डेबल एजुकेशन के लिए। तो आप लोग जरूर अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं हमारे साथ, अड्डा 24/7 के साथ। और यहाँ पे आल कोर्सेज में जा करके यहाँ पे AE में आप अपना जो सिविल में टिक करके यूपी त्रिपुरा जेई टिक कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास 2 तरह के बैचेस हैं, एक हिंदी में भी बैच है, एक इंग्लिश में भी बैच है। जो आप टिक करोगे बहुत अफोर्डेबल है, 1400-1500 रुपए का बैच है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आज के दिन महापैक ले लो। आप ये भी बैच ले सकते हो महापैक, क्योंकि आज 1800 रुपए में पड़ रहा है, 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पे, लेकिन आपको सारे एग्जामिनेशन के बैचेस मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। ज्वाइन करते समय बस याद रखना, चाहे महापैक और डबल वैलिडिटी भी चल रही है। तो यहाँ पे आज और अगर आप देख रहे हैं ये Y201 कोड यूज कर लेना, तो आपको 1400 रुपए पड़ रहा, महापैक आपको 1800 रुपए पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप महापैक ज्वाइन करो। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कूपन कोड याद रख सकते हैं ज्वाइन करते समय। थैंक यू।